नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूजी कंप्लीट करने के बाद यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस आप लोगों से करने वाले हैं और वो डॉक्यूमेंट दिखाने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो जो है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए बनाई जा रही है, लेकिन अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी अपना एडमिशन ले रखे होंगे तो ग्रेजुएशन पास करने के बाद इतने डॉक्यूमेंट तो आपको मिलने ही वाले हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स के पेमेंट आपसे जो है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग ही ले लिए गए होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट के लिए आपसे पैसे लिए गए हैं हम आपको बता देना चाहते हैं। जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, बिहार यूनिवर्सिटी जो है आपको ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट है उसके लिए जो है पेमेंट ले लेती है। डिग्री का जो पेमेंट है वो फॉर्म भरवाने के समय ही ले लेती है। एडमिट कार्ड वगैरह का भी पेमेंट जो उसी टाइम ले लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी चार्जेस आपसे एडमिशन फॉर्म या फिर जो आप फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं उस समय नहीं लिया जाता है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो कई यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी भी है जो कि सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म और मार्कशीट का पैसा लेती है, बाकी अतिरिक्त जो आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसका पैसा नहीं लेती। उसका पैसा बाद में लेती है, जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तब लेती है। तो आपने अपना बीए, बीएससी, बीकॉम कंप्लीट कर लिया होगा और बिहार यूनिवर्सिटी का अभी रिसेंटली ही जो है पार्ट 3 का रिजल्ट घोषित किया गया है 3 वर्षीय स्नातक का। लेकिन बाद में जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इन फ्यूचर, तो आप 4 वर्षीय स्नातक कंप्लीट किए होंगे, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं इस बात की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, अपने दोस्तों के बीच तक शेयर करते हुए चलिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका मार्कशीट। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है फाइनल ईयर में कंसोलिडेटेड मार्कशीट देती है। मतलब ये कि जब आपका पार्ट 3 या फाइनल ईयर जब भी ग्रेजुएशन का होता है तो उसमें आपको सभी पार्ट या सभी सेमेस्टर के मार्क्स दर्शाए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की तरफ से जो मार्कशीट दिया जाता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आप दूसरे यूनिवर्सिटी से होंगे तो आपको इसी प्रकार का फाइनल ईयर का मार्कशीट मिलेगा, जिसके ऊपर आपके सभी सेमेस्टर के मार्क्स या फिर जो है सभी पार्ट के मार्क्स दर्शाए गए होंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है पूरा डिटेल्स जो है आपको दिख जाता है। ये मार्कशीट आपको जो है आपके कॉलेज की तरफ से मिलता है और रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 से 1.5 महीने के बाद मिलता है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने टाइम के अकॉर्डिंग देती है। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल मार्कशीट। ये आपको अब कहीं पर भी एडमिशन लेने जाएंगे तो ये खोजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और इसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको आने वाले समय में कोई एग्जामिनेशन फॉर्म या कहीं पर एडमिशन लेने के लिए लगने वाली है। इसके साथ ही कई यूनिवर्सिटीज़ जो है प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट देती है। कई यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ ही इशू कर देती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है लेने के लिए कहती है अलग से आवेदन करने के लिए। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट के साथ अभी तक तो देते आ रही है। तो इस प्रकार का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको रिसीव होगा, ये भी आपको आपके कॉलेज के द्वारा ही प्राप्त होगा। दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो सकता है कि आपको अप्लाई करने के लिए कहा जाए और यूनिवर्सिटी से ही लेने के लिए कहा जाए। इसके बाद यानी मार्कशीट मिलने के बाद जो है स्टूडेंट्स सीएलसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। मतलब कि जब आप कॉलेज छोड़ रहे हैं तो उस केस में आपको सीएलसी लेने की आवश्यकता रहती है। तो सीएलसी आपको अपने कॉलेज में जाकर के अप्लाई करना होगा, डिमांड करना होगा। उसके लिए आपको 200, 400 या 500 रुपये तक लग सकते हैं। उसके बाद सीएलसी आपको बना करके आपके कॉलेज के द्वारा मिलेगा, या तो हैंड रिटन फॉर्म में मिलेगा या फिर इस प्रकार का प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। तो देखिए बहुत सारी जो कॉलेजेस है इस प्रकार से जब आपको सीएलसी बना करके दे रही होती है तो उसी सीएलसी के अंदर में जो है आपको आपके बिहेवियर के बारे में भी लिखा रहता है, जिसको हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो कॉलेज जो है कई बार अलग अलग सर्टिफिकेट ना दे करके आपको सीएलसी के अंदर ही आपके कैरेक्टर के बारे में मेंशन कर देती है। लेकिन स्टिल अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूसरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मांगा जाए तो आपको उसके लिए फिर सेपरेट डिमांड करना पड़ेगा अपने कॉलेज से। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी एक अलग से बना करके दिया जाएगा। तो अभी तक आपने 3 डॉक्यूमेंट देखे जो कि आपके कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। ये आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो सीएलसी। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो कहीं दूसरे कॉलेज में तो ही आप सीएलसी लेना, नहीं अगर करना चाह रहे हो सेम कॉलेज से ही आप आगे की पढ़ाई लाइक पीजी वगैरह करना चाह रहे हो और आपके कॉलेज में उस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती होगी और उस कोर्स की पढ़ाई अगर होती होगी
तो आपको उस केस में CLC लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हैं और सेम यूनिवर्सिटी है तो आपको CLC की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कॉलेज भी दूसरा ले रहे हो, यूनिवर्सिटी भी दूसरा चूज़ कर रहे हो, उस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ये कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब हो जाता है कि आप माइग्रेट कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में आप पहले पढ़ाई कर रहे थे अपने ग्रेजुएशन की, आपकी ग्रेजुएशन समाप्त हो गई। इसके बाद आपको आगे MBA करने के लिए या PG करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। उस केस में पटना या दिल्ली जिसमें भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डिमांड करेगी। तो उस केस में आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने यूनिवर्सिटी से लेना है। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन चालान कटवाना पड़ता है, जो कि 200 या 201 रुपये या 219 रुपये के आसपास का पेमेंट रहता है। वो देने के बाद आपका ये प्रिंट होता है चालान। उसके बाद उसके साथ फाइनल ईयर का मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप और आपको CLC की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने कॉलेज से TC नहीं लेते हैं, और कॉलेज से TC लेने के लिए आपको नो ड्यूज़ वगैरह करवाना पड़ता है। उसके बाद ही आपको कॉलेज से CLC मिलता है। TC जो है CLC को ही कहा जाता है। तो जब आप कॉलेज लीव कर जाएंगे उसके बाद ही आप यूनिवर्सिटी लीव कर पाएंगे। तो इसीलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपका आधार कार्ड, चालान का 2 कॉपी और फिर आपको जो है CLC की कॉपी लगानी रहेगी। उसके बाद ही आपको जा कर के माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से मिल पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो है आपको मिलेगा डिग्री सर्टिफिकेट। डिग्री सर्टिफिकेट कब मिलेगा? तो डिग्री सर्टिफिकेट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कुछ इस प्रकार का होता है। डिग्री सर्टिफिकेट आपको जो है जो डेट है रिज़ल्ट का, उस डेट ऑफ रिज़ल्ट से 1 साल के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट आपको 1 साल के बाद ही मिलेगा। अब देखिए कई यूनिवर्सिटीज़ जो है डिग्री के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम ही पेमेंट ले लेती है। तो आपको जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली 1 साल के बाद कॉन्वोकेशन प्रोग्राम के थ्रू मिल जाएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन प्रोग्राम करवाती है तो मिलेगा, अगर नहीं करवाती है तो फिर आपको वेट करना रहेगा। यूनिवर्सिटी जैसा गाइड करेगी वैसा आपको करना रहेगा। नहीं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बोलती है कि आप अप्लाई कीजिए ऑनलाइन, उसका भी एक अलग से चालान कटेगा 400-500 रुपये या 800 रुपये का। उसके बाद जा कर के आपका डिग्री सर्टिफिकेट 35 दिन के बाद मिलेगा। मतलब 1 साल के बाद अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के 35 दिन के बाद आपके कॉलेज में जाएगा, वहाँ से आपको रिसीव होगा। तो ये है पूरी प्रोसेस और ये है पूरे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको मिलेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो पहला है वो है मार्कशीट, दूसरा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में याद रखेंगे सपोर्ट ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट जो है आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब कि आपको डिग्री सर्टिफिकेट पास करते ही नहीं दिया जाता है, तो उसके सपोर्ट में प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको रिसीव हो रहा है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है एज अ डिग्री सर्टिफिकेट काम कर रहा होगा, जो कि 6 से 1 साल तक जो है वैलिड रहता है। यानी 6 महीने से लेकर के 1 साल तक आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। तो उस बीच आपको डिग्री नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रोविजनल के थ्रू आप कहीं पर जॉब वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 साल के बाद आपको डिग्री निकलवाना कंपलसरी रहेगा। तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका प्रोविजनल हो गया, तीसरा आपका जो है CLC हो गया, चौथा माइग्रेशन और पांचवा कैरेक्टर और छठा जो है आपका डिग्री सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।